हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की सिंपल लाइफ स्टाइल में। तो हो गई हमारी प्यारी सी सुबह। आप सभी को सुबह की राधे राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और इस बार आप सभी को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सफाई के साथ। हम सुबह 4 बजे ही उठ गए थे, झाड़ू सब जगह लग चुका है और हमने पानी भी भर लिया, खर्चे का, पीने का, सब बर्तन साफ कर दिए। उसके बाद श्रुति और उनके पापा जी उठ गए थे, उनको चाय बना के दे दी, श्रुति को बिस्किट खिला दिए और फिर यहाँ पर आ गए हैं पोछा लगाने, तो लग गए हैं सफाई के काम में। आज दिन है सोमवार और तारीख है 28 अक्टूबर। तो आज दिन सोमवार है और अभी सुबह का ही समय है। सुबह के सब काम हमने कर लिए। सुबह 4 बजे के उठे हैं, तभी से लगे हैं काम में। तो सब काम हमारे हो गए हैं। अभी खाना नहीं बनाया, खाना इतनी जल्दी कोई खाता नहीं है। तो अभी सफाई करेंगे, तब बोल देंगे वो खाना खाने का, तभी बना लेंगे। तब तक सफाई का काम कर लेंगे। और हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमको, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सपोर्ट से हमको बहुत हिम्मत मिली है, हमारा हौसला बढ़ा है। तो आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिल से आप सभी को धन्यवाद करते हैं और दुआ भी देते हैं आप सभी को कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, आप भी आगे तरक्की करते रहे। आप पहले तरक्की करें, उसके बाद हम करें, यही हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। और एक कमेंट आया है हमारी पहले की वीडियो पे, तो उन्होंने कहा है, बहन सच कहा, मेरा घर भी ऐसा है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उनका घर नहीं है और उनके पति ने लिया है, पैसे लगाए हैं, लेकिन जिनसे लिया है वो देने के लिए मना कर रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। ऐसे भी लोग होते हैं। क्या बताएं सिस्टर आपको आज की दुनिया के बारे में। अगर आपको किसी को जानना है कि वो आपका कितना अपना है, कितना हितैषी है, तो बस उससे अपना हक मांग के देख लीजिएगा। वो अपनी औकात और रंग दोनों दिखा देगा। तो वो कितना आपका अपना है आपको सच पता है चल ही जाएगा। और अच्छा रहता है, पता चल जाता है समय से पहले। हमारे अंदर जो उसके प्रति जो हमने सोच रखा है, कम से कम वो भ्रम हमारे मन से टूट जाता है। और हम तो आपसे यही कहेंगे, खुद को इतना सीधा या कमजोर ना बनाए कि दूसरा आके आपको रुलाए आपके जीवन में। मतलब खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी में कि करने या न करने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हमने तो सोच लिया क्या कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या नहीं कर रहा, हमको कोई मतलब नहीं। हमको हमारे छोटे से परिवार, हमारी बिटिया और हमको कुछ करना है, बस इतना हमको है। अब नहीं सोचते किसी के बारे में कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। वो सोचे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना अब नहीं सोचते किसी के बारे में, क्योंकि बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत रोए हैं, बहुत। लेकिन अब खुद को हमने थोड़ा मजबूत बना लिया। हमारी पहले की वीडियो पर भी एक कमेंट आया है, वो श्रुति के लिए कि बहुत ही प्यारी बेटी है। वो बहुत ही प्यारी है, वो बहुत ही ख्याल रखती है, इतनी छोटी है तब भी बहुत ख्याल रखती है। और कुछ भी हो जाता है मुझे या उनके पापा को, तो वो मतलब ऐसे करती है जैसे कि बहुत जानती हो। पूछते है क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई, दवा पी लो, मेरी दवाई पी लो। उसके लिए बुखार की, सर्दी की अगर दवाई रखी रहती है तो उनका बोलती है ये पी लो, ठीक हो जाएगी। तो वो बहुत ख्याल रखती है, इतनी छोटी है तब भी। मासूम है, अभी छोटी है, कुछ जानती नहीं इतना। और इतनी शरारत, इतनी मस्ती करती है। हम कुछ काम करते हैं ना घर में, तो वो इतना समय लगवाती है, मतलब कि वो ऐसा लगता है कि वो ही कर रही है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अभी देख लीजिएगा, हम बाहर जो खरंजा उसमें
मतलब धूल मिट्टी जम गई है, तो उसको ब्रश से सरफ डालकर ब्रश से घिस रहे हैं। तो वो मतलब वो हमको कुछ भी नहीं दे रही, खुद से ही कर रही है कि हम ही को करना है। लोग उन बातें करते हैं हमारे बारे में कि हम इतना अकेले इतने चुपचाप क्यों रहते हैं, किसी से बातें क्यों नहीं करते। तो हमने खुद को इतना अकेला कर लिया, मतलब कि किसी के होने या न होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। खुद को इतना अकेले में रहना पसंद करते हैं हम। उसे झूठे दिखावे नकली खोखले रिश्तों से अच्छा है कि खुद को अकेला कर लो, और किसी के होने ना होने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब किसी को हमारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और कौन क्या कर रहा कौन क्या नहीं कर रहा हमको बिल्कुल उस चीज़ से वो नहीं है। कौन सही है कौन गलत है, हम सही है बस। हम इतना जानते हैं कि हम सही है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। इतना हम जानते हैं, ना किसी से हम कह रहे हैं ना किसी को हमको सुनना है। ये बाहर इतनी ज़्यादा लाल जगह हो रही। नवरात्रि के समय हमने सफाई कर दी, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, और एक दो बार बारिश भी हो गई। तो मतलब बाहर कभी जाते हैं तो चप्पल बिगड़ जाते हैं लाल मिट्टी में, और उनको पहनकर यहाँ पे आ जाते हैं तो वो ऐसे ही जम जाती है। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा सरफ डालकर सब जगह पे ब्रश से घिस दिया है, तो सब लाल मिट्टी निकल गई और अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मोटर के पानी से इसको धुल देंगे। और ये श्रुति, ये मतलब जब तक हम ये काम करते रहेंगे इनका भी काम चलता रहेगा। पूरी भीग गए और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार भी आ रही है। बुखार की तो हमने इनको दवाई पिला दी, लेकिन सर्दी जुकाम का भी कुछ नहीं है। उनके पापा जी भी बाहर गए, वो आ जाएंगे तब इनको लेके जाएंगे इनका इलाज करवाने। लेकिन फिर भी हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही। अब इनको लेके बैठ जाएंगे तो दीपावली आ रही है, काम नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या करें, इनको रखे या काम करें। तो काम भी जरूरी होता है, ऐसे बैठे नहीं रह सकते क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। और दीपावली पे तो इतना काम रहता है, साफ सफाई का सबसे ज़्यादा काम रहता है। घर के एक एक सामान की सफाई होती है, तो बहुत बड़ा त्योहार रहता है हमारे लिए तो ये। और घर में जितना भी सामान है उनकी सफाई करनी होती है। हम इसलिए नवरात्रि के समय से ही लग रहे हैं सफाई के काम में, और आपके साथ वीडियो शेयर भी किया है हमने। मतलब जभी से लग रहा है क्योंकि अकेले हैं, और अब जाके इतनी सफाई नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे हमने जो है ना सफाई कर लिया। अब तो थोड़ा बहुत ही बचा है तो कर लेंगे। पहले से ही लग गए थे सफाई के काम में, इसलिए अब जाके ना सफाई हो चुकी है हमारी, इतनी ज़्यादा काम नहीं है। अब आ गए यहाँ पर सफेद मिट्टी से पुताई करने। श्रुति को नहलाया, तैयार किया, उसके बाद उनको सुला दिया। उनके कपड़े धुलकर सुखा दिए, उनके पापा जी के भी रखे थे, दोनों के कपड़े धुलकर सुखा दिए हैं। और अब आ गए यहाँ पर। हम जब से इंतजार कर रहे थे कि चूना ले आएंगे तो उसी से पुताई करेंगे, क्योंकि वह अच्छा रहता है, लेकिन नहीं ला पाए। तो हम सोचे, फिर लगे सफेद मिट्टी से ही पुताई करने लग गए हैं। तो ऐसे ही रहता है, नहीं आ पाई तो फिर हम इसी से पुताई कर लेंगे। वैसे सफेद चूना अच्छा रहता है, छूटता नहीं, और ये छूट जाती है सफेद मिट्टी। तो ये गोबर की लिपाई पे इससे इसकी पुताई हो तो अच्छी रहती है। बाकी यहाँ पक्के घर में हम पहली बार पुताई कर रहे हैं, हमने पहले ढिक नहीं दी।
तो हम सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। चलो सफ़ेद मिट्टी से ही पुताई कर देंगे। और हमारे जो घर है सब में हमने पुताई कर दी, बस ये वाला रूम रिया है, तो ये भी तो इतना ही बचा, इसकी भी ठीक दिख जाएगी। उसके बाद बाहर रहेगा वो आपके साथ बताएंगे। और बाहर अभी इतना सूखा नहीं, पानी भरा रहता है, तो यहाँ पे सूखा नहीं, कहीं कहीं सूखे है तो वहाँ ढके दे देंगे। और ये कूची मतलब टूट चुकी है, मतलब इतनी खड़दड़ी जगह है यहाँ पे, ऊंची ऊंची नीची जगह की टूट गई है पूरी, इससे अच्छे से पुताई नहीं हो पा रही है। और अभी इतना काम है कि दूसरे ढूंढने का भी समय नहीं मिल रहा, तो हम इसी से पुताई करने लग गए हैं। सुबह से ही काम में लगे हैं। और हमने धुलने के बाद खाना बना लिया, खाना भी खा लिया, और अभी बिना नहाए खाना बनाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा काम है कि नहा कर खाना बनाने का समय नहीं है। अगर नहा के खाना बना लेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। और काम इतने ज़्यादा है कि मतलब रोज करते हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, इतने ज़्यादा काम रहते हैं। और अभी दीपावली पे तो आप जानते हैं कि कितना काम रहता है, सफाई से लेकर और भी घर के दोनों टाइम के काम तो वो अलग ही रहते हैं, वो भी आपको करने होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा काम है और अकेले हैं, मतलब बच्चे को भी संभालना, काम भी करना, तो इतना ज़्यादा कभी कभी तो घबरा जाते हैं। और मतलब अभी हमने ब्रश से घिसाई करी तो हमारे हाथ इतने ज़ोर से दर्द कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इतना ज़्यादा काम हो भी नहीं पाएगा, रह जाएगा काम। और हम तो सोच रहे हैं दीपावली से पहले सारे काम हो जाए, लक्ष्मी पूजा से पहले तो अच्छा रहता है। आसान नहीं होता इतना, मतलब घर से लेके बाहर तक काम संभालना, घर के पूरे काम करना, खेत की भी करना, साथ में कुछ खेत का रहता है सब्जी लगाना, तो उसमें घास हो जाती है तो उसकी निंदाई करना, बिट्टू को संभालना। कभी कभी वो इतना ज़्यादा परेशान करती है ना कि बता नहीं सकते, सुनती नहीं है और जिद करती है तो उनकी भी सुनते हैं। और तो बिल्कुल समय, खुद को समय मिल ही नहीं पाता, घर के काम में ही हमारा पूरा समय निकल जाता है। और कुछ लोगों को मतलब इतना ज़्यादा घमंड होता है कि वो कुछ कर ले तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम ही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन उनकी सोच गलत है। दूसरा इंसान वो कर सकता है जो आप कर रहे हो, लेकिन आप वो नहीं कर सकते वो जो दूसरा इंसान कर रहा है। तो कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं दिखाना चाहिए और इतना इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है, और कब अच्छा समय बुरे समय में बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं चला। पूरा दिन होगा सफाई का काम में बाहर, मतलब पूरी सफाई हो गई घर से लेकर बाहर की, बस किचन बचा है हमारा। मतलब पूरा दिन निकल गया और अब 5 बज गए हैं, अभी नहाकर कपड़े धुल के सुखाए हैं। तो आज पूरा दिन ऐसे होगा और हाथों में ना ऐसे, मतलब मुट्ठी नहीं बन रही, इतने घिस घिस कैसे हो चुके हैं हाथों के हाल। पूरी दीपावली की पूरी सफाई हो गई है हमारी। और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, आपको दिखाती हूँ। जी अभी कपड़े धुल के ही सुखाए मेरे, श्रुति और उनके पापा जी के दिन में धुल के सुखा दिए तो सूख चुके हैं। अभी देखिए शाम के टाइम का नज़ारा। दोस्तों वीडियो आप तक पहुंचेगा धनतेरस के दिन, तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और दोस्तों अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखें। हमारी अगली मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।